बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज ऐसे 7 गुनाह के बारे में जानेंगे जिनसे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो सकती है और जिनसे हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई यूँ समझे कि एक सफेद कागज की बहुत बड़ी शीट है और इस पर कलम से स्याह धब्बे डाले गए हैं। पहले तो कागज साफ है, ऐसा लगता है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप धब्बों में इजाफा करते हैं सफेद कागज स्याह धब्बेदार कागज में बदल जाता है। आप हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों, और आप नोट करते हैं कि कुछ धब्बे बाकी धब्बों की निस्बत ज्यादा स्याह और बड़े हैं। आपका दिल भी सफेद कागज की मानिंद है और गुनाह स्याह धब्बों की तरह। हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जिन गुनाहों पर बात करने जा रहे हैं ये आपके दिल को स्याह करके मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। इन बड़े धब्बों यानी बड़े गुनाहों की बात करेंगे। आखिर में इस बड़े गुनाह के बारे में भी बताऊंगा जो कि हम में से बहुत से लोग लाशूरी तौर पर करते हैं। चलें शुरू करते हैं। पहला, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। लफ्ज शिर्क का अरबी में मानी शरीक ठहराना है। ये लफ्ज तौहीद अकीला का मुतजाद है। कुरान मजीद में लोगों को सख्ती से शिर्क से मना किया गया है। एक आयत में दर्ज झेल बयान है कि अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि इसका कोई शरीक ठहराया जाए। इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। अल्लाह शिर्क को एक आयत में ये कहकर बहुत बड़े जुल्म के तौर पर बयान फरमाता है कि बेशक शिर्क यकीनन बड़ा जुल्म है। दर हकीकत बंदा ये अमल करके अपनी जान पर जुल्म उठाता है। शिर्क की एक और किस्म अल्लाह ताला के सिवा दूसरों पर तवक्कुल करना है, यानी अल्लाह ताला के सिवा दूसरों से तवक्कुल रखना भी शिर्क की एक किस्म है। अपनी इबादत में मुनाफिकत और दिखावे की मिलावट भी अल्लाह ताला की रजा से इन्हिराफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है वो शिर्क असगर है। जब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह शिर्क असगर क्या है? रसूलल्लाह ने फरमाया, इससे मुराद रिया यानी दिखावा है। कयामत के दिन जब लोगों को उनके अमाल की जजा या सजा दी जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दुनिया में दिखावा करते थे ताकि वो तुम्हें देख सकें। देखो क्या तुम्हें उनसे कोई इनाम मिलता है या नहीं। हम बाज़ औक़ात धोखा खा जाते हैं भाई, इसलिए हमें अपनी इबादत के सिलसिले में अल्लाह ताला की रजा के लिए मोहतात रहना चाहिए। दूसरा, शराब पीना। अल्लाह ताला शराब पीने वालों को यूं पुकार कर कहता है कि ऐ ईमान वालों, गौर से सुने भाई, अगर आप ईमान रखते हैं। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारी आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे, तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए। तो क्या आप बाज नहीं आएंगे? अल्लाह ताला आपसे सवाल पूछते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा और इन आयात की तिलावत फरमाई, फहल अंतुम मुंतहून। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिस्से की तिलावत फरमाई, बस तुम बाज न आओगे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे रब हम बाज आए। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तमाम मुसलमानों ने कहा कि ऐ अल्लाह, हम शराब नोशी और जुआबाजी से बाज आ चुके हैं। मेरे भाई, क्या आप भी ऐसा कह रहे हैं कि उनमें से नहीं होना चाहते कि ऐ अल्लाह, हम बाज आ चुके हैं इन तमाम गुनाहों से जो किए हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज हराम है और अल्लाह ताला का वादा है कि जो कोई नशा आवर चीज इस्तेमाल करे अल्लाह ताला उसे तीनत अलखबाल पिलाएगा। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनत अलखबाल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नमियों का पसीना या उनकी पीप और खून है, तो भाई मोहतात रहिए। तीसरा, जिनाकारी। अल्लाह ताला दर्ज झेल आयत में यूं बयान फरमाते हैं, और बदकारी के पास न जाओ, वो बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। बदकारी इतना बदसूरत गुनाह है कि अल्लाह ताला ने लोगों को इसके करीब भटकने से भी मना फरमाया है। इसको करना तो दूर की बात है। जैसे बचपन में आपकी वालिदा ने आपको चूल्हे के पास जाने से मना किया, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के सबब आपको कहते हैं कि जिना के पास न जाओ। दूसरे अल्फाज में, जरूरी है कि किसी भी ऐसे रास्ते या जरिए के पास न जाएं जो बदकारी की तरफ लेकर जाए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक हराम पर नजर पड़ जाने के हवाले से फरमान पूछा। आपने फरमाया, अपनी नजरें फेर लो, क्योंकि हराम चीजें देखना भी आंखों का जिना है और भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है। चौथा, सूदी लेन देन। सूद से बनाया गया माल बदतरीन कमाई है। ये दूसरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है, अगरचे लोगों को ये मुफीद लगता है। ये मुसीबत ज़दा लोगों की बेबसी का इस्तेसाल और बहुत बड़ी आफत है। कुरान दर्ज झेल आयात में कम या ज्यादा सूद का फर्क किए बगैर रिबा यानी सूद से कतई तौर पर मना करता है। अल्लाह ने हलाल किया तिजारत को और हराम किया सूद, और जो अब ऐसी हरकत करेगा तो वो दोज़खी है और वो इसमें मुद्दतों रहेंगे। और अल्लाह ताला हमें इस तरह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद, अगर मुसलमान हो। फिर अगर ऐसा ना करो तो यकीन कर लो अल्लाह
और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का। भाई, आपको डर नहीं लगता? बस करें, ये लड़ाई छोड़ दें, गौर करें आप किसके खिलाफ खड़े हैं और दुनिया को कायल करना छोड़ दें। हम सफर में हैं, क्या आप भूल गए? 5वां, नमाज न पढ़ना। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुजरिमों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज दोज़ख ले गई, तो उन मुजरिमों का जवाब ऐसा होगा, हम नमाजियों में से न थे। अगर आप भी नमाजियों में से नहीं हैं, तो आपको दोबारा इस बारे में सोचना चाहिए। फिर उनके बाद बुरी नस्ल आई जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया, गोया उसे खो दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए। सो अनकरीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी, मगर जो ताइब हुए और ईमान लाए और अच्छे काम किए। तो भाई, अल्लाह ताला आपको तौबा की दावत देता है। तौबा के लिए अभी देर नहीं हुई, फिक्र ना करें, अभी वक्त है, आप अभी जिंदा हैं। दर हकीकत ये एक अच्छी शुरुआत साबित हो सकती है। मुझे बताइए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 6, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद होना। ये एक बड़ा गुनाह है। यौम आखिरत पर यकीन रखने वाला बंदा इस्लाम पर अमल के लिए अपने नफ्स पर काबू न रख सके, उसकी पहली बीमारी मायूसी है। ये शायद इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है। वो बंदा जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, उसे अल्लाह ताला की अजमत, रहमत और अफ़्व दरगुजर को याद रखना चाहिए और इसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत तमाम गुनाहों को अहाता करने के लिए काफी है। अल्लाह ताला ने अपनी आयत में से एक में दर्ज झेल बयान फरमाया है, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। एक और आयत में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो कि अल्लाह की रहमत से बेईमान लोग नाउमीद हुआ करते हैं। लिहाजा जो शख्स अपने आप को जहन्नुम का मुस्तहिक समझते हुए इस बीमारी से निजात पाना चाहता है और मायूसी के नुकसान से बचना चाहता है, तो भाई वो इस आयत को याद रखें। चलें भाई, अब सबसे आखिरी चीज की तरफ आते हैं। 7वां, छोटे मोटे गुनाहों पर इसरार। क्या पता ये कोई बड़ा गुनाह हो और हमें इसका इल्म ना हो। क्या पता आप कहते हैं कि मैं छोटे मोटे गुनाह करता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि आप किसकी नाफरमानी कर रहे हैं। भाई, सिर्फ गुनाह का छोटापन नहीं है, आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करें ही क्यों, अगरचे उसने आपको इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। अगर आपका कहना है कि मैं थोड़ी देर जहन्नुम में जलकर बाहर निकल आऊंगा, तो देखें आपका रब आपसे क्या कहता है। जो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा नहीं छू सकेगी, उनसे पूछो, क्या तुमने खुदा से इकरार ले रखा है कि खुदा अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा? नहीं, बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं है। देखे भाई, ऐसी बातें न कहें जिनका आपको इल्म नहीं है। एक और आयत में अल्लाह ताला यूं बयान फरमाता है, किसी फरेबी के अल्लाह के हवाले से फरेब देने से बचें, शैतान के हाथ का खिलौना न बने। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी छोटा गुनाह करने पर छोटा नहीं होता और बड़ा गुनाह माफी मांगने पर बड़ा नहीं होता। लिहाजा आइए, इससे पहले की देर हो जाए, माफी मांगते हैं। आप ये कर सकते हैं, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला हर तरह के गुनाह के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला से पॉजिटिव दुआ करनी चाहिए, अच्छी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा लम्हा दुआ की कबूलियत का है। और जैसे कि इन गुनाहों का जो दारोमदार है वो हमारी नफ्स पे है। अगर हमने अपनी नफ्स पे कंट्रोल कर लिया तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। और नफ्स पे कंट्रोल करना ही इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह जैसे कि हम सब जानते हैं, वैसा शैतान हमारी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो नफ्स को कंट्रोल करना खुद में एक जिहाद है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है ना, नमाज ना पढ़ना। तो अगर इंसान नमाज ना पढ़े ना, तो ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है और डार्कनेस है। तो नमाज तो बहुत बड़ी रोशनी है, नमाज तो नूर है, नमाज तो हिदायत है, तो नमाज तो नहीं छोड़नी चाहिए। और नमाज तो लाइफ में इट्स लाइक ऑक्सीजन। हमारी लाइफ में नो का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब किसी भी चीज़ को जैसे हम बोलते हैं ये नहीं करना है, तो हमारा माइंड उससे ऑल्टरनेटिवली रिस्पॉन्स देता है कि ये करना है। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना है पे फोकस करने की बजाय हमें फोकस करना है कि क्या हमें करना है। तो बेशक हम सब से गुनाह होते हैं और हम सब से मरते दम तक गुनाह होते रहेंगे। एंड जब भी कोई गुनाह होता है तो निदामत के साथ अल्लाह से हमें रुजू कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि विच मोमेंट विल बी लास्ट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह से कनेक्शन बनाएं, एंड ये कनेक्शन हमारे मरने के बाद हमारे साथ रहेगा। एंड जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, वैसे तो हमारे बेध्यानी में हमसे पता नहीं कितने गुनाह होते हैं, लेकिन अगर हमसे कुछ ऐसे गुनाह हो जाए कि जिसकी हमें बहुत ज़्यादा निदामत हो,
بہت زیادہ پچھتاوا ہو تو فوراً کوئی نیکی کر لینی چاہیے، کوئی صدقہ دے دینا چاہیے، اور اللہ سے بہت زیادہ 2 نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کی خوب توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے۔ اور بے شک اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں آسان فرمائے اور گناہوں سے ہمیں دور رکھے، ان کے وسوسوں سے ہمیں دور رکھے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔